हेलो एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 270 पे जो प्रॉब्लम नंबर 10 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। हमें डायरेक्टली रेक्टिफाई करने को बोला है, तो यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट ऐसा कहीं पे कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? Goods purchased from Kishore 700 was passed through sales book. सेल्स बुक में गलती हो गई है। इसका क्या मतलब है? हमारे प्राइमरी रिकॉर्ड में गलती है। सी, सेल्स बुक, परचेज बुक, दीज आर व्हाट? हमारे सब्सिडियरी बुक्स है। और याद करिए सब्सिडियरी बुक्स का चैप्टर, दीज आर आर बेसिक रिकॉर्ड्स। तो वहीं पे हमारी गलती हो गई है। नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम किशोर 700, इसकी सही एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी? अगर हमने कुछ परचेज किया है क्रेडिट पे तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किशोर 700, राइट? सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट एंड करेक्ट एंट्री के कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट डाउन परचेजेस अकाउंट डेबिट 700 टू किशोर अकाउंट 700। अभी हमने गलती क्या कर दी? वी पास्ड इट थ्रू सेल्स बुक। सेल्स बुक में हमने पास कर दिया। इसका क्या मतलब है? हमने एंट्री उल्टी पास कर दी। हमने क्या कर दिया? किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? बिकॉज सेल्स बुक में हमने एंट्री पास कर दी। तो हमने यहाँ पे इनकरेक्ट एंट्री के कॉलम में हम लिखेंगे किशोर अकाउंट डेबिट 700 टू सेल्स अकाउंट। गेटिंग इट? मतलब हमने पूरी एंट्री ही उल्टी पास कर दी, गलत पास कर दी। अभी इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहले तो सही एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किशोर 700। तो ये हम पहले यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री के कॉलम में लिख देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 700 टू किशोर अकाउंट 700। दिस इज आर करेक्ट एंट्री। और हमने जो गलत एंट्री पास की उसे भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। गलत एंट्री क्या है? किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसे नलिफाई करने के लिए हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू किशोर 700 हम करेंगे। तो हियर सेल्स अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट 700, राइट? इसका मतलब किशोर अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है 1400 से। गेटिंग इट? तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी जर्नल प्रॉपर में? परचेजेस अकाउंट डेबिट 700, सेल्स अकाउंट डेबिट 700 टू किशोर 1400. So let us go to the journal proper and here I am going to write down purchases account debit 700, sales account debit 700 to Kishore account 1400. Narration B, credit purchases from Kishore wrongly passed through sales book, now rectified. Okay, आगे. An item of 120 in respect of purchase returns has been wrongly entered in the purchase book. अगेन यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स में गलती हो गई है। फर्स्ट रिकॉर्ड ही मेरा गलत हो गया है। हमारा सही एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी? एन आइटम ऑफ 120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न। अगर मैंने कुछ परचेज रिटर्न किया है मेरे सप्लायर को तो मेरी एंट्री क्या आनी चाहिए थी? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राइट? बिकॉज बिजनेस से बाहर गया है गुड्स, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री मेरी होनी चाहिए थी सप्लायर अकाउंट डेबिट 120 टू परचेज रिटर्न, राइट? 120। देखिए, मैंने बार बार कहती हूँ बच्चों, अगर रेक्टिफिकेशन आपको सही करना है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट आपके बेसिक्स, जर्नल एंट्री के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपको यही नहीं पता दैट सही एंट्री क्या होनी चाहिए केस में,
तो आप कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे? तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल माय लेक्चर्स, जो भी मैंने जर्नल एंट्रीज के दिखाए हैं, आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको पता चलेगा दैट कौन से केस में क्या एंट्री पास होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व रेक्टिफिकेशन करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इस तरह से मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसे देखो, वी हैव एंटर्ड दिस इन परचेज बुक, मतलब सब्सिडियरी बुक ही हमने गलत चूज कर दी, परचेज बुक में हमने एंट्री कर दी, परचेज बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, इस तरह से हमने एंट्री पास की होगी, राइट। सब्सिडियरी बुक्स याद करिए, परचेज अकाउंट डेबिट 120 टू सप्लायर 120, ये मैंने एंट्री यहां पे पास कर दी, राइट। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे रेक्टिफाई करना है मेरी इस गलती को। तो सबसे पहले मेरी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सो मैं ये पहले पास कर दूंगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट 120 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। और मैंने जो ये गलत एंट्री पास कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, इसे रेक्टिफाई करने के लिए मैं रिवर्स करूंगी, क्या करूंगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो यहां पे मैं लिख देती हूं सप्लायर अकाउंट डेबिट 120 टू परचेजेस अकाउंट, राइट, 120, इसका मतलब ये सप्लायर अकाउंट को मैंने 240 से डेबिट करना है। ओके, तो मेरे जर्नल प्रॉपर में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट 240 टू परचेजेस अकाउंट 120 and to purchase return account 120, narration being purchase return wrongly debited to purchases account, now rectified। ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों। ये जो भी एंट्रीज होते हैं, प्लीज एंश्योर दैट यू बाइफरकेट दीज एंट्रीज, सही एंट्री क्या होनी चाहिए, गलत एंट्री क्या पास कर दी है, ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको रेक्टिफिकेशन बहुत आसान लगेगा। अगर आप एक साथ करने जाओगे देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये अभी हम सीख रहे हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंसेप्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये पोस्टिंग में एंट्री है गलत है या फिर जर्नलाइजिंग में गलत है, कहाँ पे गलती हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद it becomes easy. But for us to understand that where the error has happened is extremely crucial for understanding rectification. Okay? So please आप step by step करिए मेरे साथ साथ, understand the concepts. ठीक है, और अगर कोई भी डाउट रहेगा please ask in the comment section. Ensure that your basics are clear. Journal entries, subsidiary books, ये सब आपके basics जब clear हो जाएंगे तो rectification आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। Okay? आगे थर्ड क्या दिया है, लेट अस रीड, अमाउंट पेएबल टू सुभाष फॉर रिपेयर्स डन टू प्रिंटर 180 एंड न्यू प्रिंटर सप्लाइड फॉर 1920 वो एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 2000। बच्चों यहाँ पे एक स्लाइड प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो प्रिंटर है रिपेयर्स डन टू प्रिंटर 180, यहाँ पे आप सिर्फ 80 रुपीज कंसिडर करिए, ठीक है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ऑलराइट, ओनली देन आपका ये सही आएगा, 180 के जगह आपको 80 लिखना है, ऑलराइट। Okay, now amount payable to Subhash for repairs done to printer 80 rupees। अगर कुछ भी रिपेयर्स हमने करवाए हैं तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष 80 रुपीज, राइट। सो मेरे करेक्ट एंट्री के कॉलम में मैं यहाँ पे जाके लिख रही हूँ रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 80 टू सुभाष अकाउंट 80, ठीक है। और आगे हमें क्या दिया गया है, न्यू प्रिंटर सप्लाइड फॉर 1920, प्रिंटर खरीदा है हमने, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू सुभाष 1920 आ जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं लिख देती हूं प्रिंटर अकाउंट डेबिट 1920 टू सुभाष अकाउंट
1920। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे गलती क्या कर दी है, लेट अस सी। हमने यहाँ पे भी एंटर्ड दिस इन द परचेज बुक एज 2000 रुपीज, मतलब हमने पूरी एंट्री ही रॉन्ग पास कर दी। परचेजेस अकाउंट टू सुभाष ऐसे कर दिया हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, राइट। अगर हमने कोई भी एसेट खरीदा है तो हम एसेट के अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेजेस के अकाउंट को नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे अभी पहले मुझे ये देखना है दैट हमने सही क्या किया, ये पूरे ट्रांजैक्शन में हमने कुछ तो सही किया है। वो क्या है, देखो, सुभाष के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था 80 प्लस 1920, दैट इज 2000 रुपीज से। यहाँ पे भी हमने सुभाष के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 2000 से, दैट मीन्स दैट पोर्शन इज करेक्ट, तो उसे अभी हम इग्नोर कर देंगे। अभी हमारी गलती कहाँ हुई है, हमारी गलती हुई परचेजेस को डेबिट करके, तो इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे 2000 से। सो लेट अस गो टू द जर्नल प्रॉपर एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू परचेजेस अकाउंट 2000। ठीक है, जो गलती की थी डेबिट करके अभी मैंने क्रेडिट कर दिया ताकि इफेक्ट मेरा नलिफाई हो जाएगा। ऑलराइट, एंड ये जो रिपेयर्स अकाउंट है इसे मुझे डेबिट करना पड़ेगा 80 से, एंड प्रिंटर अकाउंट को भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज ये एंट्री ही मैंने पास नहीं की। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 80, प्रिंटर अकाउंट डेबिट 1920। So I will go to my journal proper and here I am going to write down repairs account debit 80, printer account debit 1920 to purchases 2000. Getting it? हमारा नरेशन आएगा being repairs made and printer purchased wrongly passed through purchase book now rectified. Is this very clearly understood? क्या किया है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 एंट्रीज है टोटल हमारे, ठीक है, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट इज वेरी इजी। ओके, आगे क्या है, लेट अस सी। रिटर्न गुड्स टू नितिन 1500 was passed to return inwards book। अभी हमने गुड्स रिटर्न कर दिए नितिन को, मतलब ये हमारा परचेज रिटर्न है, हमने कुछ परचेज किया था नितिन से, वो हमने उसे रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न दैट मींस रिटर्न आउटवर्ड्स भी हम इसे बोलते हैं, राइट। याद करिए आपका बेसिक्स, तो रिटर्न आउटवर्ड्स है तो इसे हमें क्रेडिट करना होगा। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी नितिन अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स 1500, राइट। तो लेट अस गो टू दिस कॉलम एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन नितिन अकाउंट डेबिट 1500 टू रिटर्न आउटवर्ड्स। कुछ गुड्स है जो मैंने रिटर्न कर दिए तो मैं उसे क्रेडिट करूंगी 1500, ठीक है। अभी हमें क्या बोला गया, हमने क्या किया यहाँ पे, इट वॉज पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक, मतलब गलती वापस कहाँ हुई है, ये प्राइमरी रिकॉर्ड में गलती हो गई। यहाँ पे हमने रिटर्न इनवर्ड बुक में यहाँ पे पास कर दिया। अभी रिटर्न इनवर्ड है, इसका मतलब इसे होता है डेबिट बैलेंस, तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या हो गई होगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू नितिन 1500, राइट। याद करिए रिटर्न इनवर्ड मतलब ये क्या है, मेरा सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड आया है तो मैं रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1500 टू नितिन अकाउंट 1500, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अभी इस गलती को कैसे सुधारेंगे, पहले तो जो मैंने सही करना चाहिए था, लेट अस सी क्या करना चाहिए था, नितिन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 1500 से, तो लेट अस डू दैट। यहाँ पे हम लिखते हैं रेक्टिफाइड एंट्री के कॉलम में नितिन अकाउंट डेबिट 1500 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 1500, ठीक है। और जो मैंने गलती कर दी है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू नितिन, इसे मुझे अभी रेक्टिफाई करना है, इसे मैं रिवर्स करूंगी ताकि इफेक्ट
नेगेट हो जाए, तो मैं रिटर्न इनवर्ड को क्रेडिट करूंगी और नितिन को डेबिट करूंगी। तो यहां पे मैं लिख दूंगी नितिन अकाउंट डेबिट 1500 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। इस एंट्री को मैंने रिवर्स कर दिया निगेट करने के लिए इफेक्ट को। तो यहां पे मैंने नितिन के अकाउंट को डेबिट कर दिया है 3000 से, राइट। So let us go to my journal proper and pass this entry. I hope this is clearly understood. Okay. So नितिन अकाउंट को डेबिट करेंगे, नितिन अकाउंट डेबिट 3000 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 1500 and to return outward account 1500. Narration being goods returned to Nitin wrongly passed through return inward book, now rectified. Getting it? अच्छा, आगे an item of 450 relating to prepaid rent account was omitted to be brought forward. मतलब क्या हुआ, हमने शायद कुछ प्रीपेड रेंट किया है 450 रुपीज का, लेकिन वो मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया। ये जो लेजर अकाउंट है ना प्रीपेड रेंट का, यहाँ पे मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड करना चाहिए बैलेंस, राइट। अभी प्रीपेड रेंट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, याद करिए। इफ आई हैव पेड माई एक्सपेंस इन एडवांस, ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है एसेट। याद करिए एक्रूअल्स के जर्नल एंट्री बेसिक मैंने आपको बताया था। प्रीपेड रेंट, कोई भी रेंट कोई भी एक्सपेंस अगर मैंने एडवांस में पे किया, इसका मतलब वो मेरा एसेट हो गया, तो मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट को मैं डेबिट बैलेंस दिखाऊंगी, राइट। तो यहां पे प्रीपेड रेंट अकाउंट में 450 बैलेंस आना चाहिए था और ये ओमिट हो गया। ये ओमिट हो गया मतलब ये हम भूल गए करना। तो क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए बस प्रीपेड रेंट अकाउंट में जाएंगे और वहां पे बैलेंस लिखना है 450, राइट। तो कोई जर्नल एंट्री पास की यहाँ पे हमने नहीं, कोई एंट्री नहीं आएगी, बस प्रीपेड रेंट अकाउंट में हमें 450 से डेबिट करना पड़ेगा सो दैट बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड। गेटिंग इट? तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फिफ्थ पे नो एंट्री, देयर इज नो जर्नल एंट्री इन दिस केस। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट को सिर्फ जाके डेबिट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फॉर रेक्टिफिकेशन प्रीपेड रेंट अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड बाय 450 रुपीज। गेटिंग इट? यहाँ पे डबल एंट्री नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी क्रेडिटेड, इसीलिए हमने सिर्फ नो एंट्री लिखा है यहाँ पे। और वी हैव गिवन कि एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट में जाएंगे और 450 लिख के आ जाएंगे। गेटिंग इट? इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, अभी क्या बचा, अभी इस जर्नल की हमें टोटल करनी है। सो लेट अस डू दैट। तो मेरी यहाँ पे टोटल आ रही है 6640। ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजते रहिए, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, आई होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू इट। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको 12th स्टैंडर्ड विल बी वेरी वेरी इजी। तो प्लीज एंश्योर क्लास 11th में आप बहुत अच्छी से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। Go through all my lectures. I have solved all the unsolved problems from the textbook. Go through them. कोई भी डाउट अगर होगा मुझे पूछिए आप, I will definitely answer your questions. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए। Let everybody take the advantage of these lectures. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.